नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज हम बात करेंगे इच्छाओं की पूर्ति पे। भले आज कैसा भी हो, कल बेहद अच्छा होगा। जो भी आपकी इच्छा है वो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। किन लोगों की इच्छाओं की पूर्ति होती है उस पर भी बात करेंगे। कौन सी रेखाएं अगर कहा जाए इच्छाओं की पूर्ति को दिखाती है उस पर भी बात करेंगे। एक कुछ ऐसी रेखाएं मैं बताऊंगा जो पैसा, धन, भौतिक सुख इत्यादि चीजों को दिखाती है। कुछ ऐसी रेखाएं भी मैं बताऊंगा जो ये दिखाती है कि व्यक्ति के पास पैसा है तो वो डूब भी सकता है, इसको भी बताती हैं। आज हम बात करेंगे व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए। व्यवसाय पे बात करेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं तो उससे संबंधित भी कुछ रेखाएं मैं बताऊंगा। बच्चों से जरूर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज कैसा भी हो, इच्छाएं जो भी आपकी हों वो पूरी जरूर होंगी। ईश्वर की भक्ति, कर्म और अपना आत्मविश्वास व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई उद्योगपति हो। कोई ऐसा नहीं है कि राजा के घर या राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा मत समझिएगा। 80 से 90% ऐसे लोग जो आज की डेट में बड़े पद पे हैं, चाहे राजनीति में, चाहे क्रिकेटर, चाहे व्यवसायी, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज, कुछ भी हो, 80 से 90% लोग वो एक सामान्य परिवार के हैं या गरीब परिवार के हैं। ठीक है, या फिर गरीब परिवार के हैं। तो ये मत समझिएगा कि राजा का ही बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई राजा नहीं है, उससे बड़ा कोई राजा नहीं है। कुछ रेखाओं के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, भाग्य रेखा आप सभी जानते हैं, लगभग ज़्यादातर वीडियो में मैं इसको बता देता हूँ। भाग्य रेखा है, भाग्य के सहारे ही जो है जीवन में आगे बढ़ता है और कर्म के सहारे आपको सफलता मिलती है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो, एक रेखा जो है आपकी शुक्र के क्षेत्र से भाग्य रेखा के साथ आए तो भी ये कहा जाएगा कि भविष्य बहुत अच्छा होगा। अगर उसके साथ में एक रेखा चंद्रमा से भी आए तो ये कहा जाएगा भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे लोग मिडिल क्लास के नहीं होते हैं। 28 साल, 38 साल, 52 वर्ष की आयु में विशेष सफलता को दिखाता है। यहां छोटी मोटी बात नहीं, विशेष की मैं बात कर रहा हूं। जीवन में तरक्की को दिखाता है। जहां तक अपने दम पे आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अगर ये रेखा है तो चाहे वो होटल से संबंधित काम हो, चाहे वो प्लास्टिक से संबंधित काम हो, चाहे वो लोहे से संबंधित काम हो, चाहे वो पानी से संबंधित काम हो, बड़े बड़े कारखानों के मालिक बनते हैं ऐसे लोग। अगर ये रेखा है, रेखाएं टूटे ना, कटे ना, दिल दाग धब्बा ना हो। अगर एक आध है भी तो भी इतना मिल जाएगा कि कम नहीं होगा। थोड़ा मोड़ा ये भी नहीं कहा जाएगा, मिलेगा और खूब मिलेगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए, आपका सामान्य उठा है, ठीक है, उच्च का कह लीजिए गुरु या सामान्य उठा है गुरु, और गुरु के क्षेत्र पे 3 रेखाएं खड़ी हों। एक सूर्य की रेखा हो, उसके साथ में भाग्य रेखा हो, अंगूठा ऊपर से चपटा हो। जातक का आज जैसा भी हो कल बेहद अच्छा होगा। उसके अंतर्गत भी अगर कहा जाए कुछ लोग काम करेंगे, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है कि इसके अंदर भी लोग काम करेंगे, ये इसको बताता है। भाग्य रेखा, सूर्य की रेखा, गुरु का हिस्सा सामान्य, और 3 से 4 रेखाएं अगर गुरु के पास जा रही हैं तो बेहद अच्छा निशान कह लीजिए, बेहद अच्छा चिन्ह कह लीजिए। गुरु की बात की है तो एक चीज और मैं बता देता हूं। अगर इस टाइप की आपकी रेखा है, होती है रेखा, ये मिलती है लोगों के हाथ में। अगर ये शुक्र के क्षेत्र से गोलाई में घूमते हुए गुरु के क्षेत्र पे जाए, ये भाग्य रेखा एक तरीके की। ऐसे लोग भी अगर कहा जाए बड़े स्तर का व्यवसाय करते हैं, बड़े स्तर का व्यवसाय, ये अचानक तरक्की को दिखाता है। समाज सेवा भी ऐसे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अपने धर्म से, अपनी जाति से, अपने देश के प्रति बड़ा जागरूक होते हैं।
विदेश में धन लाभ, विदेश से संबंधित नौकरी के लिए बेहद अच्छा है। धार्मिकता को भी दिखाता है। एक चीज का यहां ध्यान रखिएगा, ये मस्तिष्क रेखा है और हृदय रेखा है। अगर यहां पर दीप का निशान इसके ऊपर बन रहा है और उसके साथ में जो है एक मंगल की रेखा या मंगल के क्षेत्र से एक रेखा सूर्य की तरफ जाए, तो ऐसे में कहा जाएगा कि सरकारी दंड को यह दिखाता है, सरकारी वाद विवाद को दिखाता है। उसमें भी अगर हृदय रेखा आपकी जो है उस पर आके टच करे, काट के ना जाए, ऐसे लोगों के ऊपर सरकारी दंड या महिला के कारण, किसी महिला के कारण नुकसान को दिखाता है। विवाह से संबंधित चीजों में बाधाओं को दिखाता है। वैवाहिक जीवन में तनाव, अपने व्यक्ति अपने जो है नेचर को बदल के ऐसे लोगों को चलना चाहिए, नेचर से संबंधित चीजों में बदलाव करके चलना चाहिए, ये इसको भी इंगित करता है। ये अच्छा नहीं है। जो शुरुआत में मैंने बताया था वो बहुत अच्छा था। देखिए, इन सब रेखाओं को रट लीजिए, फायदा देंगी आपको, क्योंकि किताब में ये सब चीजें कम मिलेंगी। चंद्रमा से एक रेखा जो है गुरु से एक रेखा चंद्रमा की तरफ जाए, ये ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। अगर एक रेखा चंद्रमा से गुरु की तरफ जाती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय अगर कहा जाए 28 साल की उम्र में होता है। 28 साल की उम्र के बाद से व्यक्ति का जीवन बेहद अच्छा होता है। जो भी जीवन साथी होता है उनका, उसके आने के उपरांत जो है जीवन में बढ़ता है व्यक्ति। अगर महिला के हाथ में है तो ये मान के चलना बेटा, आपका जीवन साथी बेहद अच्छा होगा या अच्छे घर का होगा। ये कहीं ना कहीं तरक्की को दिखाता है, ये सफलता को दिखाता है। अब यहां पर दुर्योग अगर कहा जाए, इस रेखा में किसी प्रकार से नीचे मछली का नुमा आकृति बने या ऊपर मछली नुमा आकृति या दोनों बने, तो ऐसे में कहा जाएगा विवाह से संबंधित चीजों में सावधानी बरतिएगा और खासकर विवाह होने के उपरांत जो है किसी भी महिला के चक्कर मत फंसिएगा। ये चारित्रिक नुकसान को दिखाता है, ये प्रतिष्ठा में कमी को दिखाता है और चारित्रिक और प्रतिष्ठा में कमी का असर जो है आपके काम और आपके धन के नुकसान पे पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक रेखा ऐसी मैं बताता हूं जो अगर है खूब तरक्की करेंगे। ये भाग्य रेखा है, इसे हम कहते हैं, ये भाग्य रेखा है। मिलती है हाथों में, हाँ हजारों में जरूर मिलेगी, लेकिन मिलती है हाथों में। अगर दोहरी भाग्य रेखा एक बुध की तरफ जाए, एक सूर्य की तरफ जाए, तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति राजनीति में बड़े स्तर तक पहुंचेगा। कुशल वक्ता होते हैं, कहीं खड़े हो जाते हैं, किसी मंच पे खड़े हो जाते हैं, तो अपने बोलने की ताकत के कारण लोगों को खड़ा कर देते हैं। लोग जो चल फिर रहे थे उनकी बात पे जो है सुनने के लिए आतुर होते हैं। ये धार्मिकता को भी दिखाता है। आईएएस पीसीएस या अधिकारी से संबंधित पदों में भी ये बढ़ाता है। शुरुआती दौर अगर कहा जाए खराब, शुरुआती दौर अगर कहा जाए थोड़ा सा तनाव होगा, और उस तनाव से जब पक के आप निकलेंगे, कहते नहीं कि सोना जितना गर्म किया जाए, जितना उसको पिघलाया जाए, उतना ही अच्छा होता है। ये उसके संकेत है। भाग्य रेखा ये भी है, अगर आपकी रेखा जो है मंगल की क्षेत्र की तरफ मुड़ जाए, ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए मैनेजमेंट करके जो है अपने कामों को चलते हैं। फौज है, पुलिस है, बड़े अधिकारी है, ये इस बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ में मैंने देखी ये रेखा, फौज पुलिस के, ये रेखा। जमीन या मकान से संबंधित चीजें, एक मकान नहीं, एक जमीन नहीं, और जमीन जो ली है वो भी कहीं ना कोई उनको सूट किया है। ये प्रबल राजयोग है। ये अगर कहा जाए प्रबल राजयोग है। 24 साल, 32 साल, 40 वर्ष की आयु विशेष सफलता को दिखाती है, और सफलता थोड़ी मोड़ी नहीं, बड़ी सफलता की ये सूचक है, बड़ी सफलता की। एक दो रेखाएं मैं और आपको बताता हूं। ये रेखा मिल जाती है हाथों में, अगर ये रेखा है तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति राजयोगी कहलाएगा। ऐसे लोगों के परिवार वाले उनसे हमेशा दुखी होते हैं।
ऐसे लोग अगर कहा जाए समाज के ऊपर, ठीक है, सामाजिक कार्यों के ऊपर चलते हैं। सामाजिक कार्य हो गया, लोगों की सेवा करना, लोगों की सेहत देखना, ये राजयोग है। लेकिन घर परिवार के प्रति जो है अपना समय कम ही दे पाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए मेहनती होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यापार के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए वो भी अच्छा कहलाएगा। राजनीति में बड़े पद तक पहुंचाने में ये सामर्थ्य है इसके अंदर, यश, धन, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों के अंतर्गत भी कई लोग काम करते हैं। बस रेखाएं टूटे ना, कटी फटी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बेहद अच्छी रेखा, इसमें भी एक दो पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, इसको कैसे आपको देखना है। अगर इस टाइप से बन रही है, ठीक है, अगर इस टाइप से बन रही हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में, तो ये कहा जाएगा कि 38 साल की आयु के बाद व्यक्ति जो है मल्टीपल काम करेगा। एक माध्यम से धन नहीं कमाएगा, कई माध्यमों से धन कमाएगा। अगर आप नौकरी में भी हैं तो मैं कहूंगा कि आने वाले समय में अगर ये रेखा स्पष्ट साफ है तो आप व्यवसाय से भी धन कमाएंगे। एक बात, अगर ये रेखा ऊपर से बन रही है, मतलब हृदय रेखा के ऊपर से, तो ये सामान्य रेखा है, बहुत बढ़िया या बहुत बड़ी कोई सफलता नहीं है, बस ठीक है, आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये रेखा अगर छोटी हो रही है तो ये कलेश की रेखा है, ये तनाव है, ये कर्ज है, ये त्रिशूल बन रहा है, ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। लेकिन यही त्रिशूल अगर कहा जाए तो आपका कर्ज उतारेगा, ठीक है। एक हल्की सी भी रेखा सूर्य की है तो कर्ज उतरेगा, निश्चिंत रहिए। त्रिशूल भाग्य रेखा पे, देखिए एक चीज़ समझिए, भाग्य रेखा मैं ये कहूँगा कि अगर सीधी है, उस पर कोई निशान नहीं है तो सबसे अच्छा है। क्योंकि ये सब रेखाएं जो होती हैं, जैसे ये मैंने बताया आपको, ये हरदम नहीं रहेगी, ये हरदम नहीं रहेगी, कुछ समय तक रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे ये गायब हो जाएगी। कुछ समय तक रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे गायब हो जाएगी। और जब गायब होगी तो ये टूट के गायब होगी, और टूट के गायब होगी तो जो दिया है आपको उसमें नुकसान करा के गायब होगी, ठीक है। ज्योतिष यही है, हाथ की रेखाएं समय के अनुसार बदलती हैं। जन्म कुंडली फिक्स है, जब से आए हैं और जब तक रहेंगे वो फिक्स रहेगा, निर्धारित रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।